जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको ओम का नियम कैसे लिखना होगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का आपके सामने बोला गया है ओम का नियम। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर। तो मैं आप सभी को खूब आसान शब्दों में बताऊंगा ओम का नियम कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। जैसे मैं बताऊंगा वैसे लिखोगे मेरे भाई तो आपका पूरे का पूरा नंबर मिलेगा। ये देख सकते हैं 2026 का मैं पेपर लिया हूँ और 2026 के पेपर में के साइड में ये पूछा भी गया ओम का नियम। तो मैं चलिए आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होगा ओम का नियम मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आसान तरीके से आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये बोर्ड का मैं कॉपी लिया हूँ। इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिखना एक को नंबर नहीं कटी। देखिए सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, तीसरा है। फिर लिखिए कि ओम का नियम लिखना कि जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने। देखिए आपको काले पेन से सुंदर सुंदर हेडिंग डालना होगा। फिर आपको ये जो वैज्ञानिक है इसको भी काले से करिए कि देखने में थोड़ा ब्राइट लगे, बेहतरीन लगे। कि जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में धातु चालकों के सिरों के, क्या बोला, धातु यानी कि मेटल, जो चालकों के सिरों के बीच विभवांतर लगाकर चालक में उत्पन्न धारा के विभिन्न प्रेक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? निष्कर्ष, जिसे हम बोल रहे थे ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम। क्लियर हो मेरे भाई? बहुत आसान शब्दों में इस प्रकार लिखना, एक को नंबर नहीं कटी। आपका पूरे का पूरा का नंबर 2 से नंबर 4 नंबर का जो भी रहेगा आपको मिलता ही जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर काले पेन से यहाँ से लिखना होगा ओम का नियम। देखिए सुंदर सुंदर लिखोगे तो सुंदर सुंदर मेरा रो मिली। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो गया, टेम्परेचर, दाब हो गया, प्रेशर आदि ईटीसी नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो चालक में उत्पन्न धाराओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे? आई से। यहाँ पर लिखा है आपके सामने। उसके सिरों के बीच आरोपित या अध्यारोपित बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। विभवांतर की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ये आपका प्यारा सा डिफिनीशन हुआ। क्लियर और परिभाषा खत्म हो गया। अब इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, चलिए उसको वो पूरा देखेंगे तब आपका पूरा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। लिखना वी बराबर वी प्रोपोर्शनल आई होता है। वी से हम अभी बताएंगे, वी से क्या वी से क्या होता है, आई से क्या होता है, आर से क्या होता है आपको बताऊंगा। तो वी प्रोपोर्शनल, इसको प्रोपोर्शनल बोलेंगे, जिसको हाँ इसको समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। जो v बराबर आर आई, वी प्रोपोर्शनल आई यानी कि v बराबर आर आई होता है। फिर v अपान आई इक्वल आर, क्या हमारा नियतांक, क्योंकि आर हमारा वो है कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, यानी कि नियत है ये। ठीक है। फिर आपके सामने आर बराबर दिया, तो आर बराबर हमारा प्रतिरोध हो गया। v बराबर क्या हो गया, हमारा विभवांतर हो गया। वो आई से हमारा विद्युत धारा होता है, सबको पता होगा। अब ये फिगर आपको किस प्रकार देना है, देखिए हमने क्या बोला कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, भाई कोई चालक मान लीजिए ताप दाब, तो यहाँ पर आपको पता होगा यदि किसी, ये मान लीजिए चालक है, इस पर जब हम प्रेशर करेंगे मेरे भाई तो ये क्या होगा, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए पी है। यदि क्या बोल रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि नियत रहे, तो मान लीजिए किसी चालक है, ताप पर नियत रहे, तो चालक में उत्पन्न धारा, ये हमारा धाई है। धारा क्या, आई के सिरों के बीच, क्या बीच में वो देखिए, ये हमारा हेड है, हेड माने सिरा, तो ये बीच में क्या है, अध्यारोपित है कि नहीं, ये भी अध्यारोपित है, ये भी अध्यारोपित, मतलब मेन जो है हमारा इसी पे तीनों पे क्या है, तीनों पे डिपेंड है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार का अनुक्रमानुपाती होता है, एक प्रकार का इसमें मिलन होता है, तो उसे हम बोलेंगे ओम का नियम। समझ में आया? अब आपको समझाना है। देखिए आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर सबको पता होगा प्रतिरोध बोलते हैं हम। समझ में आई? बी बराबर क्या होता है, विभवांतर होता है। वो आई बराबर क्या होता है, हमारा धारा होता है। समझ में आया? इसमें का और समझ में नहीं आए वो भी बताओ, फिर से हम बताइए मेरे भाई। गलती नहीं करनी है, बस छोटा सा आराम से लिखो, गलती नहीं करनी है। फिर आपके सामने फिर लिखना हो कि जहां आर एक नियतांक है, यहाँ नियतांक होगा, जहां आर एक नियतांक रहती है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलेंगे, जिसमें हम प्रतिरोध कहते हैं। कभी कभी मेरे भाई बहुविकल्पी में पूछता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, सबको पता नहीं होता, तो प्रतिरोध का मात्रा यहाँ पर देख ही सकते हो, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ठीक है। और एक बात रहे, कभी कभी बोलता है प्रतिरोध का किससे प्रतिरोध से क्या, हाँ मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का असली में जो मात्रक होता है वो होता है ओम होता है। इतना याद रखिएगा, ये हमारा मात्रक ओम का है। ओम का मात्रक होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, इसे ओम भी प्रदर्शित करते हैं। ओम का किससे लिखते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ओम का ऐसे लिखते हैं, ओम का एक चिन्ह है, इसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में कभी भी आप ओम का नियम लिखिएगा तो इस प्रकार जरूर लिखना, आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है ना? तो वीडियो अगर पसंद आवता है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। मिले थे अगले वीडियो में। धन्यवाद।